मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन इतनी बड़ी तुम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए मुझे। ये मेरे को इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी कि तुम मुझे अचानक छोड़ के चली जाओ। अच्छा तुम्हें जाना था, तुम मुझे बताती एक बार कि तुम मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। ये तो पता ही नहीं है कि मुझे कैसे प्यार हुआ। तो मतलब वो तो प्यार हुआ तो मैंने शादी तो कर ली। उसके बाद वो तो बोला कि ठीक है, मैं तो तुझसे प्यार कर दे, मैं मारूँगी नहीं, कुछ करूँगी, ये सब मतलब बहुत बहला के फुसला के तो लेके चला गया। लेके चला गया उसके बाद मारने पीटने स्टार्टिंग कर दिया। मैंने आज तक जो भी गलती की है सब एक बार मुझे माफ़ कर दो। दोबारा आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। अगर दोबारा कभी ऐसी गलती करूँगा तो मुझको मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर रहेगी। प्रेम किस वर्ष में हुआ था? ओह! ये याद नहीं आ रहा। अच्छा चलिए वो 2000 देखिए सब कुछ मिलता है लेकिन पुराना जीवन साथी कभी नहीं मिलता ज़िंदगी में। पहला प्यार। हाँ, इसलिए तुम मेरा पहला प्यार हो। मैं तुमसे आखिरी बार विनती कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। मैं नहीं जाने वाली। मुझे बहुत मारा है, बेल्ट से ही मारा है, गला दबा के मारा है। बोल रहा था कि तेरी माँ ऐसी है, वैसी बना के रखूँगा, ते भीख मंगा के रखूँगा, ऐसा करूँगा। मैं नहीं जाऊँगी अब। मान ली हमारी भी हो ही गई, लेकिन वो बात तो नहीं रहेगी जो हम दोनों में थी। अरे हम लोग कहाँ कहाँ गए हैं, शिरडी गए, कहाँ कहाँ गए, चला क्या क्या उम्मीद लेके गए हम लोग। मुझे खुद नहीं मालूम है मैं कैसे प्यार हुआ, कैसे क्या हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम है। जब इसके साथ मैं चली गई तब मुझे मालूम पड़ा। तो मैं बहुत पछताई कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के चली आई। मैं कैसे मुँह दिखाऊँगी अपने माता पिता को। मैं खुद जब ये मारता था तब मैं बोले मेरे पापा ये एक चमासा नहीं मारे थे कि इसके चलते मैं ये मार रहा है बहुत। जब से तुम गई हो ना, मेरा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है। मैं कभी भी कुछ भी हो जाता है मुझे, मेरा काम में मन नहीं लगता है। मतलब मैं ना भूख लगती ना प्यास लगती, कुछ भी नहीं करने का मन करता है। बस इतना मन करता है कि कुछ ना कुछ कर लूँ। मैं कुछ भी हो जाए मैं उसके घर पे नहीं जाऊँगी। जी। बच्ची उसके पास लेना चाहता है तो ले सकता है और मतलब नहीं लेगा तो उसका खर्चा देगा। किरण ने अपने ही गांव में किसी लड़के से मोहब्बत कर बैठी थी और उसके बाद उससे शादी होती है और शादी के बाद एक बच्ची पैदा होती है और 2.5 महीने की जब बच्ची होती है तो इसके ऊपर ये आरोप है कि वो अपनी बच्ची को छोड़ करके भाग जाती है। फिर उसके जो पति थे वो गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में और जब मामला थाने तक पहुंचता है तो उसमें बच्ची वहाँ पर इसको सौंप दी जाती है। अब ये कितना सही है, हालांकि आपने पहले खबर में देखा होगा कि जो लड़का उत्तम जिसका नाम बताया जा रहा है, जिसका ये कहा जा रहा है कि किरण उसकी प्रेमिका थी, वो उसकी पूरी बातें आपने सुनी होगी, समझी होगी कि वो क्या कह रहा है। अब उसका हम लोग उसकी पत्नी से यानी उसकी प्रेमिका से हम बात करने आए हैं कि आखिर जो उत्तम कह रहा है वो कितना सही है। किरण, ये बात कितनी सही है कि आपको अपने ही गाँव के लड़के से प्यार हो गया था? ये तो पता ही नहीं है कि मुझे कैसे प्यार हुआ। तो मतलब वो तो प्यार हुआ तो मैं तो शादी तो कर ली। उसके बाद वो तो बोला कि ठीक है, मैं तो तुझसे प्यार कर दे, मैं मारूँगी नहीं, कुछ करूँगी, ये सब मतलब बहुत बहला के फुसला के तो लेके चला गया। लेके चला गया उसके बाद मारने पीटने स्टार्टिंग कर दिया। 1 साल के बाद। कितने साल तक आपका बेहतर रिश्ता चला था? वही 1 साल के बाद मतलब उसको मारने स्टार्ट कर दिया। 1 साल। 1 साल बाद? हाँ। शादी के 1 साल बाद या प्रेम प्रेम होने के बाद? एक नहीं, शादी के बाद। अच्छा, प्रेम किस वर्ष में हुआ था आपका? उम, ये याद नहीं आ रहा अच्छा है। चलिए वो 2021 में बता रहे थे। फिर 2 साल के बाद आप लोगों के घर वाले नहीं मान रहे थे और उनके घर वाले भी नहीं मान रहे थे इस बात को लेकर के, फिर आप लोगों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। आप शायद आपके साथ दिल्ली गए थे, शिरडी साईं वगैरह आप गए थे सब? नहीं, उसके माता-पिता राज़ी थे। अच्छा, उसके माता पिता राजी? उसके माता-पिता तो वही तो बोल रहे थे, अगर मेरा बेटा ज़हर खा लिया और कुछ लगा लिया तो तुम्हें ही फँसाऊँगी या तुम्हारे भाई को फँसाऊँगी। धमकी दे के ही शादी करवाया। उसके मम्मी पापा ने हाँ, धमकी देकर के शादी? हाँ, धमकी देकर ही। मैं अपने जा रही थी मतलब काम आटा पिसवाने, मतलब सब कुछ काम मैं यही कर रही थी। तो उसके बाद जाता है बाइक लेके तो उसके माता-पिता यही बोलते थे कि अगर मेरा बेटा ज़हर खा लिया और कुछ बार कर लिया तो धमकी देके तो बोला कि नहीं की तो तुम्हें फँसा दूँगी, तुम्हारे भाई को फँसाऊँगी, इस परिवार को सबको फँसा दूँगी। तो फिर आप मान गए? हाँ, धमकी देके मतलब फँसाया तो मैं बोली इससे बढ़िया मान ही ली। तो आपने शादी कर लिया? हाँ, शादी ये सब लेके लेके गए शादी करने के लिए। जब आप शादी किए थे तो आपके घर वाले आपके राजी थे? नहीं, मेरे घर वाले के कोई पता नहीं है। कुछ पता नहीं था? नहीं। तो 1 साल तक रिश्ता बेहतर चला, उसके बाद से वो आपको मारने पीटने लगे। हाँ। वो पिछले इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मुझे जो गलती हुई है किरण मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मैं सॉरी और आई लव यू के सिवाय कुछ नहीं बोल पाऊँगा तुम्हें, बहुत रो रहे थे। तो मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो उनकी वो जो गलती मान रहे हैं, वो कोई गलती वाक़ई में कुछ किए थे गलती, या फिर जो अरे गलती जब लेके गया था गुजरात तो वहाँ पे इतना बेल्ट से मारा, इतना बेल्ट से मारा, और गला में मतलब दुपट्टा से पूरा कसने लगा। बोल रहा था कि तू मर जाएगी, दूसरा हाथ तो आ जाएगा। मैं बोली ठीक है। मेरे पापा तो मम्मी पूछ ही नहीं रहे हैं। मैं तो यही तो गलती कर दी तुझसे शादी करके हैं। जब मैं तुझसे आगे ही मुझे पता चल रहा तो मैं शादी नहीं करती तुझसे, बहकाए में तुझे आ गई मैं। ऐसा ऐसा जब आपस में बात होती थी? हाँ, बहुत मारता था। मुंह दरवाज़ा बंद करके मुंह कपड़ा घूम मुंह में ठूस के बोलता था कि तू मर जा। ऐसे बोलता था हाँ उत्तम? हाँ, मैं दूसरी शादी कर लूँगी। तो ये शादी के बाद ये सब 1 साल बाद ये सब होने लगा? हाँ, ऐसे क्या आप पहले नहीं समझ पाए कि उत्तम इस तरह का लड़का है? नहीं, पहले पहले नहीं समझ पाई। मुझे खुद नहीं मालूम कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मैं इसके बहकावे में पड़ गई थी। उससे सच्चा प्यार नहीं था, नहीं, सच्चा प्यार नहीं था। सिर्फ दबाव में आकर आप शादी कर हुँ, ली। हुँ। किरण, एक बात सामने आई है कि प्यार इश्क मोहब्बत लोग करते हैं, ये नेचुरल है। लेकिन गांव में जब बात होती है तो लोग लाछन उठाते हैं, हालांकि प्यार कहीं भी हो सकता है। हाँ, वो तो है। तो गांव में हुआ तो ये सब बात कैसे मन में आ गई कि मुझे गांव में ही किसी लड़के से प्यार हो जाएगा, फिर मैं उससे शादी कर लूंगी? ये मुझे खुद नहीं मालूम है, मैं कैसे प्यार हुआ, कैसे क्या हुआ, मुझे खुद नहीं मालूम है। जब इसके साथ मैं चली गई तब मुझे मालूम पड़ा, तो मैं बहुत पछताई कि मैं अपने माता पिता को छोड़ के चली आई। मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी अपने माता पिता को। मैं खुद ही जब ये मारता था तब मैं बोले मेरे पापा ये एक चमाका नहीं मारे थे कि इसके चलते मैं ये मार रहा है। बहुत पछतावा हो रहा था? बहुत पछतावा हो रहा था। जो वो कह रहे थे कि वो मुझे मारती थी, मैं उसे मारता था, लेकिन वो प्यार का एंगल था। मैं उसके बाल पकड़ के खींचता था, वो मेरे बाल पकड़ के खींचती थी। जब रात सुबह झगड़ा होता था तो हम लोग रात को शाम को जाते थे, हम लोग घूम के आते थे, खाते पीते थे, रेस्टोरेंट वगैरह जाते थे। ये बात सही है? झूठ है। ऐसा नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसे जब मारता था मैं खुद नहीं जाती थी। ज़बरदस्ती जब देखो तब ज़बरदस्ती खींच के लेके जाता था। हमेशा बोलता कि अगर नहीं जाएगी तो तुझे ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ज़बरदस्ती हर जगह उसका ज़बरदस्ती ही चलता था। कैमरे पे ऑन कैमरा वो माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे जो गलती हुई है मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। मैं नहीं जाने वाली। मुझे बहुत मारा है, बेल्ट से ही मारा है, गला दबा के मारा है। बोल रहा था कि तेरी माँ ऐसी है, वैसी बना के रखूँगा, ते भीख मंगा के रखूँगा, ऐसा करूँगा। मैं नहीं जाऊँगी अब उसके घर। आखिरी फैसला है। हाँ, आखिरी फैसला है मेरा। ये कितना सही है कि आपकी जब बेटी हुई थी तो 2 महीने कुछ दिन की हुई थी और आप उसे छोड़ कर के भाग गए थे? 2 महीने मैं भागी कहाँ थी, 3 महीने की थी। वो मारा मुझे, गाँव में ही लाया, मारा, बहुत मारा। उसके माता-पिता के सामने ही मारा था। उसके माता-पिता हँसने लगे थे। मैं बोली जब इसके माता-पिता हँस रहे हैं तो कौन क्या सँभालेंगे मुझे। जब मारा, बेल्ट से मारा, गला दबाया, वो फ्रिज था उसके धक्का दे दिया, हाथ लेकर बाहर निकाल रहा था कि भाग जाओ तुम, जो अपने माता-पिता के लिए पास। मैं बोली ठीक है, मैं अपने माता-पिता के पास जा रही हूँ। जब मैं पास निकली, इधर है बाग है, यहाँ पे आई तो मैं सोची कि अब जाऊंगी नहीं, अब कुछ भी काट ले मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। जब मेरे पापा दिखे तब मैं पापा के पैर पे गिर गई। पापा बोले मैं पापा से बोली पापा मैं नहीं जाऊंगी इसके बाद, मेरे साथ में बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी इसके बाद, बहुत मारता है मुझे। तो मेरे पापा लेके आए। आपके पापा ने आपको माफ़ कर दिया? हाँ। तो आखिरी फैसला क्या, अगर ये वीडियो ये न्यूज़ अगर उत्तम देख रहा है तो उसके लिए क्या कहोगे आप? मैं कुछ भी हो जाए मैं उसके घर पे नहीं जाऊंगी। और बच्ची? बच्ची उसके पास लेना चाहता है तो ले सकता है, और मतलब नहीं लेगा तो उसका खर्चा देगा। अच्छा, अगर वो लेना चाहते हैं तो आप उनको दे दोगे? हाँ, दे दूंगी। और अगर वो नहीं लेंगे हाँ, तो तो उसका खर्चा देगा। खर्चा देगा? हाँ ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ। किरण का आखिरी फैसला है कि हम दोबारा उसके वहाँ नहीं जाएंगे। बच्ची का जहाँ तक मामला है तो ये कह रही है कि अगर उनको चाहिए तो बच्ची ले लें, अगर नहीं लेंगे तो उनका खर्चा हमको देना पड़ेगा। किरण ने भी कहा कि जो रो रहे हैं ना, एक ढोंग है, नाटक है, मुझे इतना मारे पीटे हैं कि अब मेरे दिल में उनके प्रति कोई जगह नहीं है। यही है ना? हाँ, उसका प्रेम नहीं है अब है। जो होता है कि एक सच्चा प्यार होता है, एक झूठी प्यार होता है। मैं उसे सोचती थी कि चलो ठीक है प्यार करता है, उसके बाद मारते मारते ऐसा दिल तोड़ दिया कि मैं उसके पास जाने वाली नहीं हूँ।
चलिए, किरण से हमने बातचीत किया। जो भी प्रतिक्रिया होगी बताइएगा कि उत्तम कितना सही बोल रहा है, किरण क्या कह रही है, किरण का जो फैसला है वो कैसा है, उत्तम जो सोच रहा है वो कैसा फैसला है। हालांकि अब बातें स्पष्ट हो गई, किरण जाएगी नहीं। और जहाँ तक बच्चे के सवाल है, तो इसमें दोनों एंगल इसने रखा कि किरण किरण कह रही है कि बच्ची अगर हमारे पास रहेगी तो उनको खर्चा देना पड़ेगा, या अगर वो बच्ची को अपनी ले जा सकते हैं। प्रतिक्रिया कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।